नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताने जा रहे हैं क्लोन फॉर्मेटिंग का। ठीक है, आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और यहाँ पे आपको ये कमांड मिलता है। होता क्या है इस कमांड से, जैसे इस लाइन में आप देख रहे हैं मैंने बहुत सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, जिसमें मैंने जो फॉन्ट है उसका कलर जो है वो रेड किया हुआ है, डबल अंडरलाइन किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, और भी जितनी तरह की फॉर्मेटिंग आप देना चाहे दे सकते हैं। अब मैं चाहता हूं ये सारी फॉर्मेटिंग इस वाली लाइन पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो आपको करना ये होगा कि जहां की फॉर्मेटिंग आप कॉपी करके ले जाके दूसरे पे अप्लाई करना चाहते हैं, वो वाली लाइन को सेलेक्ट कर ले, चाहे आप इतना करें चाहे पूरा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद क्लास आपको जाना होगा फॉर्मेट मेन्यू में, क्लोन फॉर्मेटिंग में। अब जहां आपको अप्लाई करना है जितने एरिया में, जितने टेक्स्ट पे, आप ये सेलेक्ट कर देंगे। अगर इतने पे सिर्फ अप्लाई करना है, जस्ट लीव इट। देखिए ये सारी फॉर्मेटिंग आ गई। अगर पूरे पे करना था तो फिर आपको क्लोन फॉर्मेटिंग लेने के बाद ये पूरा सेलेक्ट कर लेना था। मतलब जहां से जहां तक आप सेलेक्ट करेंगे वो पूरी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अब इसमें देखिए डबल अंडरलाइन भी हो गया, कलर भी रेड हो गया, बोल्ड भी हो गया। अगर और भी फॉर्मेटिंग दी होती क्लास तो वो भी ये अप्लाई हो जाती। क्लास मान लीजिए ये फॉर्मेटिंग मैं नहीं चाहता हूं, इसको बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट की तरह रखना है और मैंने ये फॉर्मेटिंग दे दी, तो अब मुझे क्या करना होगा, एक बार जैसे ये यहां से लेकर के और ये जो वर्ड है हमारा ये पूरा यहां तक, इस पे मैं फॉर्मेटिंग नहीं देनी थी, गलती से दे दी। तो अब एक बार बी पर क्लिक करेंगे, बोल्ड हटेगा, फिर डबल अंडरलाइन हटाएंगे, फिर कलर ब्लैक करेंगे, बड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो आपको एक टूल मैं और बताता हूं। आपने सेलेक्ट कर लिया जहां सारी फॉर्मेटिंग हटानी है, आप फॉर्मेट मेन्यू में जाइए, यहाँ एक और आपको कमांड मिलता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, या कंट्रोल एम है इसकी शॉर्ट की, नोट्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये देखिए सारी फॉर्मेटिंग एक बार में आपने रिमूव कर दी। अब क्लास नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं हम लोग, वो है यहाँ पर देखिए करेक्टर। अब क्या होता है, जैसे ये मैंने टाइप कर रखा है CLFM Academy, कोई भी टेक्स्ट टाइप है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं फॉर्मेट में जा रहा हूं और मैं जा रहा हूं क्लास करेक्टर पे। करेक्टर पे जाने के बाद जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया वो आपको यहाँ प्रीव्यू में दिखाई देने लगेगा। फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, तो आपको लगेगा ये तो वैसे भी कर सकते थे, बट यहाँ पे फर्क है। अगर ये कलर्स में से नहीं, आप कोई अलग कलर खुद का बनाना चाहते हैं ऐसा कुछ, तो आप ना कस्टम कलर्स में जा सकते हैं और यहाँ से खुद का कलर बना सकते हैं। अगर आपको कोड के बारे में पता है तो आप कोड्स वगैरह दे सकते हो, वरना अपने आप से आप जैसा कलर चाहेंगे, है ना, सैचुरेशन वगैरह करके, ठीक, ब्राइटनेस बढ़ा के, ह्यू में देख सकते हैं, इस सैचुरेशन में है, आप जैसा कलर, जैसे ग्रीन का मुझे बहुत लाइट शेड चाहिए, ये देखिए ये ऐसा बन गया बॉटल ग्रीन। अब ये लाइट बॉटल ग्रीन, ऐसा कलर आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है ना। तो इस तरीके से क्लास आप कलर बना सकते हो। पहली चीज फॉन्ट इफेक्ट्स में जाकर के ये कलर का था। फिर ट्रांसपेरेंसी, उस कलर की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने लगेगा कलर। यहाँ से आप 100% या जो भी चाहे आप दे सकते हैं। फिर ओवरलाइनिंग, आपको पता है टेक्स्ट के ऊपर ओवरलाइनिंग कब की जाती है, जब आप एडिशनल टेक्स्ट टाइप करते हैं और किसी को दिखाते हैं कि ये आपने अलग से टाइप किया, अगर वो चाहेगा रखेगा और नहीं, ये मैंने आपको बताया था। तो ओवरलाइनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन डॉटेड ओवरलाइनिंग करना चाह रहे हैं, देखिए डॉट के साथ अभी तक मैंने आपको बताया तो उसमें सिर्फ एक लाइन ऊपर बनती थी, अब ये डॉटेड भी है, ठीक है, डैश के साथ भी बना सकते हैं, ये देखिए ओवरलाइनिंग डैश के साथ है, मतलब बहुत सारी यहाँ स्टाइल्स आपको दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, और विदाउट करेंगे तो ओवरलाइनिंग हट जाएगी। अब देखो यहाँ से हट गई है। इसी तरह से स्ट्राइक थ्रू, बहुत सारी, अभी स्ट्राइक थ्रू में क्या था, एक लाइन कट करती थी टेक्स्ट को, बट आप डबल लाइन से भी कट कर सकते हैं, देखिए 2 लाइनें आ गई। या फिर आप यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं, तो वो लाइन जो कट कर रही काफी बोल्ड रहेगी। या फिर ये स्लैश, ये देखिए स्लैश इस तरह से कट करेगा। या कई बार ना एक्स का सिंबल बना दिया जाता है, ये देखिए ऐसे कुछ, है ना। तो मैं ओके कर दूं तो ये देखिए ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो आपका मतलब फॉन्ट का कलर मान लो रेड है और आपने एक्स बनाया तो वो भी रेड हो जाएगा, मतलब उसी के साथ वो भी चेंज होगा। अब क्लास एक चीज पे ध्यान देना है हम लोगों को, वो क्या है कि करेक्टर में जाके जैसे आपने ये लगा दिया, ठीक है, आप हटाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, स्ट्राइक थ्रू में जाकर आप विदाउट कर दीजिए, अब स्ट्राइक थ्रू नहीं रहेगा। फिर देखिए अंडरलाइनिंग,
अंडरलाइनिंग आपको पता सिंगल और डबल होती है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग डैश के साथ, ये देखिए डैश के साथ है ना, या फिर आप वेव के साथ, ये देखिए वेव है, डबल वेव कर सकते हैं आप, ये देखिए डबल वेव। बाकी फॉन्ट का कलर ब्लैक करना है, यहां से ब्लैक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए ये अंडरलाइन आपका डबल वेव के साथ है, जूम करके देखेंगे तो और साफ आपको ये वेव दिखाई देगी। तो क्लास इस तरीके से मैंने कुछ ऑप्शन आपको बताए जो कि करेक्टर में जाके आपको फॉन्ट इफेक्ट में मिल रहे थे। फिलहाल इसको मैं कर देता हूं विदाउट। अब केसेस देख लेते हैं, वही अपर केस लोअर केस यहां से आप बदल सकते हो, ठीक है। और रिलीफ, रिलीफ क्या है, रिलीफ में जाएंगे तो इम्बॉस और इनग्रेव दो आपको ऑप्शंस मिलते हैं। इम्बॉस्ड अगर आप करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका टेक्स्ट जो है जैसे पत्थर पे खोद करके कुछ लिखा जाता है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट उभरा हुआ दिखाई दे तो इम्बॉस्ड सिलेक्ट करिए। और अगर आप ऐसा, ये देखिए आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि वो ऐसा दिखाई दे जो गहराई में खुदा हुआ लिखा है तो आप इनग्रेव्ड सिलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूं। अगर आपको नहीं ठीक से समझ आ रहा तो मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा। देखिए फील कर रहे हैं आप, इतना ज्यादा प्रोजेक्टर पे साफ दिखता नहीं है, लेकिन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिएगा आपको सब समझ में आएगा। तो ये दो चीजें मैंने बताई, इनग्रेव्ड और इम्बॉस्ड, है ना। इम्बॉस्ड उभरा हुआ बताया और वो इनग्रेव्ड जैसे खोद करके पत्थर पे लिखा गया वैसा कुछ, ठीक है। फिलहाल मैं इसको भी कर देता हूं विदाउट। और अब सबसे देखिए आउटलाइन, ये आउटलाइन करेंगे तो ये आउटलाइन में आएगा, आपको पता है। बाकी ये शेडो है, शेडो दे देंगे तो उसके साथ शेडो आएगी, आप जानते हैं। अब सबसे काम की चीज आपको बताता हूं क्लास। मान लेते हैं कि हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड है, थर्ड है। सेकंड पैराग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारी फाइल में देख करके कोई उसको रीड कर सके। तो मैं क्या करूंगा, और ये फाइल में मेल कर रहा हूं तो अनऑथराइज्ड पर्सन ये पैराग्राफ ना पढ़ सके, ऐसा मैं चाहता हूं। तो जो टेक्स्ट आप चाहते हैं कोई ना पढ़ सके उसको ना आप सेलेक्ट कर लो। जैसे पैरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद फिर आप जाएंगे करेक्टर में। करेक्टर में जाने के बाद क्लास फॉन्ट इफेक्ट्स में से ये हिडन वाला इफेक्ट आप क्या करोगे, टिक कर दोगे, सेलेक्ट कर दोगे और ओके कर दोगे। अब आप देख रहे हैं सेकंड पैराग्राफ आपका क्या हो गया, गायब हो गया। अब जिसको पता ही नहीं है कि आपने कहां से कहां तक टेक्स्ट को हाइड किया है वो कभी इसको ला नहीं सकता। आपको अगर लाना है तो तरीका देखिए क्या है। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मेट में जाके हिडन पे क्लिक करेंगे और आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर्सर रखिए और सेलेक्ट करना शुरू करिए। ये देखिए ये जो ब्लैंक लाइन है मेरे को पता है यहीं से मैंने गायब किया है टेक्स्ट, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। जब ये मैं सेलेक्ट करूंगा सिर्फ तभी यहां पर करेक्टर में जाकर हिडन पे आपको ये टिक दिखेगा। आप इसे हटा दें, ओके कर दें, ये सारा सारा टेक्स्ट आपका आ जाएगा। तो क्लास ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्लास मान लीजिए मुझे x की पावर 3 लिखना है तो आपको पता है सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट p, ठीक है। मैंने 3 कर दिया। अब मान लीजिए कि 3 जो है उसकी पावर मेरे को 4 लगानी है, तो आप ना ये कर्सर यहां ला के अगर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो नीचे आ रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, ये मैं यहां पर ब्रैकेट लगा रहा हूं, फिर 3 ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर 4 लगानी है मैं, ठीक है। तो इसकी पावर 4 कैसे लगाएं, सुपरस्क्रिप्ट तो लगा ही हुआ है। अब सुपरस्क्रिप्ट दोबारा करेंगे तो ये नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा। तो देखिए क्लास, अगर पावर की पावर आपको लगानी है तो आप फॉर्मेट में जाओ, करेक्टर में जाओ, और करेक्टर में जाने के बाद क्लास क्या करेंगे, आप पोजीशन में जाएंगे। फॉन्ट इफेक्ट मैंने सारा बता दिया, अब पोजीशन की बारी आई है। पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, ये नॉर्मल पोजीशन नहीं सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है। ऑटोमेटिकली पे आपका टिक लगा हुआ है देखिए, और यहाँ पे करेक्टर स्पेसिंग दी हुई है। अब यहीं पे आपको एक चीज पे देना है ध्यान, ये ऑटोमेटिक का टिक हटा दीजिए, ये 33% है, इसे बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इसको कर देता हूं 62 कर दिया मान लीजिए मैंने, और फिर मैंने ओके कर दिया। तो अब मैं जब
कोई भी पावर, जैसे 7 है मान लीजिए लगाऊंगा, तो वो 3 के ऊपर, अब 7 के ऊपर लगानी तो फिर मैं वहां पे वैल्यू बढ़ा सकता हूं। तो पावर की पावर अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट में लगानी तो भी यहां से आप कर सकते हैं। और एक चीज